गुड आफ्टरनून क्लास, माय नेम इज़ अनु मेहरा। आज हम कल का जो पेंडिंग टॉपिक है वो करेंगे। ठीक है, आज हमने एक्सप्लेनेशन करनी थी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग की। ठीक है, वो स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट है प्लानिंग। इन द प्लानिंग स्टेज मैनेजर स्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन गोल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ जो मैनेजर है वो क्या एस्टैब्लिश करता है, गोल, कि क्या गोल है, क्या एम है उनकी कंपनी का, ऑफिस का। क्रिएट अ कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दैम। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्रिएट करते हैं एक्शन, कि मतलब क्या, मतलब कि हमने गोल से क्या अचीव करना है, वो माइंड सेटअप आइडिया बनाते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज मैनेजमेंट मेक स्ट्रेटजी डिसीजन टू सेट अ डायरेक्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं वो, जैसे मैनेजमेंट क्या मतलब कि एक स्ट्रेटजी, मतलब कि माइंड में डिसीजन कर लेते हैं उस चीज़ का कि क्या हमने डायरेक्शन लेनी है ऑर्गेनाइज करने के लिए अपने प्लानिंग को। मैनेजर कैन ब्रेनस्टॉर्म डिफरेंट अल्टरनेटिव्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, जो मैनेजर हैं वो क्या करते हैं, अपने दिमाग से क्या है, डिफरेंट अल्टरनेटिव मतलब आइडिया क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स, एम को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, ठीक है, देन बिफोर choosing the best course of action. ठीक है, while planning manager typical conduct in depth analysis of organization current state of affairs taking into consideration its version and mission and evaluate what resources available to meet organization objectives. अब इसमें क्या है, while planning, कि जब वो प्लानिंग के आइडिया सोचते हैं कुछ अचीव करने के लिए अपने एम को, तो मैनेजर क्या है, उसको क्या है, आइडिया को सोचते हैं, फिर मीटिंग्स करते हैं, डिसीजन लेते हैं, फिर उसको क्या है, ऑर्गेनाइज करते हैं उसको। ठीक है, कि मतलब हमने क्या, मतलब अपने मिशन को क्या वैल्यूएशन देनी है। ठीक है, रिसोर्सेज को तैयार करते हैं। ठीक है, वाइल प्लानिंग मैनेजर यूजली वैल्यूएट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, वो क्या है, जो मैनेजर है कंपनी का, जब ऑफिस का कुछ भी है, वो क्या करते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर जो है उनको वैल्यूएट करते हैं कि किसी चीज़ से हमें कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, किस चीज़ से हमें फ़ायदा हो रहा है, दैट मे इफेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, सच एज इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, कस्टमर्स हो गया, कंपिटिटर्स हो गया, ये सब कुछ देखते हैं। दे आल्सो स्टैब्लिश अ रियलिस्टिक टाइम लाइन फॉर अचीविंग द गोल और गोल्स बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल फाइनेंस पर्सनल एंड रिसोर्सेज। ठीक है, वो क्या करते हैं, सब कुछ उनको इस्टेब्लिश करना पड़ता है। वो मतलब गोल देखते हैं, उस पर खर्चा कितना आएगा, फाइनेंस का, पर्सनल हो गया, रिसोर्सेज हो गया, सब कुछ देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, मैनेजर में हैव टू टेक एडिशनल स्टेप्स। ठीक है, वो क्या करते हैं, मतलब सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करते हैं, सच एज सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम द डिपार्टमेंट। ठीक है, वो सबसे पहले क्या है, अप्रूवल लेते हैं डिपार्टमेंट से कि हम ये काम कर लें, एग्जीक्यूट करते हैं, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्शन बिफोर प्रोसीडिंग द प्लान। ठीक है, प्रोसेस को फिर स्टार्ट करते हैं। इसके सेवरल अप्रोचेस है, पॉइंट है ये प्लानिंग के अंडर। ठीक है, फर्स्ट है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। दिस टाइप ऑफ प्लानिंग इज ऑफन कैरिड आउट बाय ऑर्गेनाइजेशन टॉप मैनेजमेंट एंड यूजली क्रिएट गोल फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में क्या करते हैं वो, सबसे पहले क्या है, जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट होती है वो इस चीज़ को, गोल को क्रिएट करती है। ठीक है, इट एनालाइज थ्रेट टू द ऑर्गेनाइजेशन, इवेलुएट द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या करती है, एनालाइज करती है, उसको इवेलुएट करती है ऑर्गेनाइजेशन को है। ठीक है, और जो और नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कैन क्रिएट अ प्लान ऑफ हाउ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बेस्ट कम्पीट इन इट्स इन्वायरमेंट। ठीक है, वो ये देखते हैं कि एवेलुएट करने के बाद क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ देखते हैं, वीकनेस देखते हैं कि हमें किसी भी, मतलब वीकनेस किसी भी पॉइंट से क्या है, हमें कोई नुकसान ना हो। ठीक है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट को अच्छा इन्वायरमेंट बनाते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यूजली हैज़ अ लॉन्ग टाइम फ्रेम ऑफ 3 years और मोर। ठीक है, ये जो प्लानिंग है वो कितने मतलब कि यूजली एज लॉन्ग टाइम की प्लानिंग होती है, ये 3 years और मोर भी हो सकती है। ठीक है, टैक्टिकल प्लानिंग सेकंड है, टैक्टिकल प्लानिंग। टैक्टिकल प्लानिंग इज द शॉर्ट टर्म प्लानिंग। ठीक है, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी, ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। ऑफ एन ऑब्जेक्टिव मतलब एम दैट विल टेक अ ईयर और लेस टू अचीव। ठीक है, इसको में क्या है, 1 year लग सकता है, और लेस टू अचीव मतलब जल्दी, थोड़ा कम में भी अचीवमेंट हो सकती है। ठीक है, इट इज़ यूजली कैरिड आउट बाय ऑर्गेनाइजेशन मिडल मैनेजमेंट। ठीक है, वो थी टॉप लेवल की मैनेजमेंट, इसमें स्ट्रेटेजिक में और टैक्टिकल में है मिडल मैनेजमेंट जो होती है। ठीक है, टैक्टिकल प्लानिंग इज यूजली एम्ड एट अ स्पेसिफिक एरिया डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सच एज इज फैसिलिटीज़, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग और पर्सनल, इसमें भी ये सब कुछ देखा जाता है। ठीक है, ऑपरेशनल प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग टैक्टिकल प्लानिंग टू अचीव स्ट्रेटेजी प्लानिंग एंड गोल्स। ठीक है, ऑपरेशनल प्लानिंग में क्या है, टैक्टिकल प्लानिंग को भी मतलब उसके पॉइंट्स भी लिए जाते हैं और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के भी पॉइंट्स लिए जाते हैं, फिर ऑपरेशनल प्लानिंग होती है। ठीक है, ऑपरेशनल प्लानिंग क्रिएट अ टाइम फ्रेम फॉर पुटिंग अ पोर्शन ऑफ द स्ट्रेटेजी गोल इनटू प्रैक्टिकल ऑपरेशनली। ठीक है, इसमें क्या है कि मतलब जो ऑपरेशनल प्लानिंग है वो एक मतलब टाइम फ्रेम होता है, मतलब उसका मतलब कि मिथा हुआ टाइम, मतलब फिक्स टाइम होता है उसमें। ठीक है, उसमें सारी ऑपरेशनल प्लानिंग को कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, द पर्पस ऑफ
is to be distribute the resource and delegate tasks to personnel to achieve the goal establishing the planning stage। ठीक है, प्लानिंग स्टेज के बाद क्या है, उस चीज़ को जब सारा कुछ हो जाता है, जैसे रिसोर्सेज भी रेडी हो जाते हैं, फाइनेंशियली भी सारी तैयारी हो जाती है, सब कुछ कस्टमर सब कुछ देख लिया जाता है, तो उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है कि कैसे हम उसको स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज करेंगे। मैनेजर में नीड टू वर्क विद अदर डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो मैनेजर हैं उनको ज़रूरत होती है कि वो और डिपार्टमेंट के मतलब के उनके साथ काम करें। ठीक है, सच एस फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए वो दूसरी कंपनीज की हेल्प लेते हैं। ठीक है, फिर उसको बजट को मतलब एक हद मतलब बजट की तैयार करते हैं कि इतने में हमने ये करना है अपना। ठीक है, ये चीज़ें ऑर्गेनाइज की जाती हैं। ड्यूरिंग द ऑर्गेनाइज स्टेज मैनेजर स्ट्राइव टू क्रिएट अ वर्क इन्वायरमेंट। ठीक है, मैनेजर क्या है, मीटिंग्स वगैरह रखता है, इन्वायरमेंट क्रिएट करता है काम करने का। ठीक है, मैनेजर टिपिकल टेक एम्प्लॉयज मोटिवेशन एंड एप्टीट्यूड इनटू द अकाउंट टू मैच एम्प्लॉयज विद रोल्स एंड टास्क द बेस्ट फिट देयर एबिलिटी। ठीक है, मैनेजर क्या करता है, जो एम्प्लॉयज़ है उनको साथ में लेके क्या है, एक अच्छा मतलब रोल्स मतलब कि बोल सकते हो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए उनको साथ में काम करवाते हैं। ठीक है, उनकी एबिलिटी देखते हैं भी कौन क्या क्या कर सकता है। When assigning team member roles, manager should explain and ensure that employee understand their individual duties। ठीक है, वही आ गया कि जो मैनेजर है वो क्या करता है, सबको इकट्ठा करके सबको एम्प्लॉयज़ को डिवाइड कर देता है काम। ठीक है, उनको सबको अपनी अपनी ड्यूटी समझा देता है। To help employees feel engaged and productive, manager should ensure that employees are assigned an appropriate amount of work and appropriate amount of time to complete their work। ठीक है, मैनेजर क्या करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारे एम्प्लॉयज़ को काम जो एक तो डिवाइड कर देता है। ठीक है, और उनको एक टाइम मैनेजमेंट देता है कि इतने टाइम में ये काम पूरा करना है। ठीक है, हेयर सम एग्जाम्पल देते हैं हम। एक तो इफ़ द कंपनी ब्रांड मैनेजर वर्क पार्ट टाइम एंड द ऑर्गेनाइजेशन गोल इज़ टू लॉन्च अ न्यू एडवर्टाइजिंग campaign for a product, the brand manager may not take on the significant responsibility of managing the company beside their regular duties। ठीक है, अब क्या है, इफ़ द कंपनी ब्रांड मैनेजर वर्क। ठीक है, जो कंपनी मतलब के जो मैनेजर है वो कंपनी मतलब कि जो कंपनी का ब्रांड है उसके लिए काम करता है, तो एक उनका गोल बन जाता है। ठीक है, वो क्या ओवर टाइम लगा के भी काम करते हैं। ठीक है, द कंपनी हैज़ हायर द एडवर्टाइज एजेंसी। वो क्या करता है कि ज़रूरत पड़े मैनेजर तो क्या है वो क्या है और एडवर्टाइज एजेंसी को हायर कर लेता है। ठीक है, इफ़ द कंपनी सेल्स इन जियोग्राफिक एरिया हैव ग्रोन exponentially, management may plan to split the tertiary in two and need to divide the current team working in the tertiary and the hire additional staff member as needed। ठीक है, अब इसमें क्या मैनेजर अगर ज़रूरत पड़े सारा काम डिवाइड कर दिया फिर भी बच जाए तो वो क्या है और स्टाफ हायर कर लेता है। ठीक है, अगर उसको ज़रूरत लगे कि काम के लिए हमें और स्टाफ की ज़रूरत है। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। ठीक है, लीडिंग और कंट्रोलिंग हम कल करेंगे, आज के लिए आप इतना देखो। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।